जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने पार्ट 1 में बताया था कि चंद्रमा अगर आपका प्रबल है तो आपकी ज़िंदगी के अनेकों कार्य बन जाएंगे। आपका चंद्रमा प्रबल नहीं है तो अनेकों समस्याएं जन्म लेंगी। आलस्य, सुस्ती एक ऐसा योग है, एक ऐसी बात है कि आलस्य में व्यक्ति जीवन को गंवा देता है। आलस्य में व्यक्ति कीमती उपहार ठुकरा देता है। आलस्य में व्यक्ति कीमती ज़िंदगी को भी बेकार कर लेता है। आलस्य में सुबह सो रहा है, आलस्य में सुबह पड़ा है, टाइम पे काम नहीं कर पा रहा है, आज का काम कल, कल का काम परसों पे जाता जा रहा है। और दूसरी बात, सबको भगवान ने 24 घंटे दिए हैं, लेकिन कोई व्यक्ति उन 24 घंटों को बहुत अच्छे से सुलझे हुए तरीके से प्रयोग में लाता, और कोई व्यक्ति तो 24 घंटे यही समझ नहीं पाता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो भैया, आलस्य और सुस्ती और प्रमाद ये सब चंद्रमा के कारण आते हैं। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। तो वास्तव में मन की संकल्प शक्ति यदि आपकी मजबूत है तो आप परम संतोष की प्राप्ति कर सकते हैं। और संतोष की प्राप्ति भी मन से होती है। मन भटकेगा, संतोष नहीं आएगा। मन भटकेगा, चैन नहीं आएगा, नींद नहीं आएगी। मन भटकेगा तो साधना उपासना भी नहीं हो पाएगी। मन भटकेगा तो एक विद्यार्थी पढ़ नहीं पाएगा। मन भटकेगा तो आप अच्छे से जॉब नहीं कर पाएंगे, अच्छे से व्यायाम नहीं कर पाएंगे, अच्छे से आप सो नहीं पाएंगे, अच्छे से किसी भी काम को नहीं कर पाएंगे। तो इस पार्ट में चंद्रमा को कैसे प्रबल बनाएं, हम कुछ आपको उपाय बताएंगे। आइए आज का पहले हम पंचांग देखें। 21 दिसंबर सन 2022 दिन बुधवार, पौष मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2079, तिथि त्रयोदशी, नक्षत्र विशाखा, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। अब देखो, पौषी अमावस्या भी आ रही है, और पौष की जो अमावस्या होती है वो बड़ी कीमती होती है। उसमें हमें विशेष प्रकार के कुछ उपाय करने होते हैं, वो हम आपको उस समय में बता देंगे। अब चंद्रमा की हमने आपसे बात की। पंचम भाव, यदि चंद्र उसके कारक हैं, पंचम भाव में चंद्र की राशि बैठी है, कर्क राशि बैठी है, और चंद्रमा कहीं जाकर के नीच राशि के हैं, वृश्चिक के हैं, या शत्रु ग्रह के साथ हैं, ग्रहण दोष बना रहे हैं, तो आपके बच्चे की विद्या में बहुत सारे कार्यों में रुकावटें आएंगी। आपने देखा नहीं कि हम नाना भांति के संकल्प लेते हैं अपने जीवन में कि अब तो गर्मी आएंगी तो मैं ऐसा करूँगा, सर्दी आएंगी तो मैं ऐसा करूँगा, मेरा ये काम बन जाए तो मैं ऐसा करूँगा, मैं वहाँ चला जाऊँ तो मैं ऐसा करूँगा। नाना भांति के हमारे संकल्प मन में बनते हैं और मन में ही बिखर जाते हैं। संकल्प शक्ति बहुत ही कम लोगों की पूर्ण हो पाती है जो मनोबल के धनी होते हैं। आपका मनोबल, आपका आत्मबल वास्तव में सूर्य और चंद्रमा से आता है। सूर्य से भी पहले जरूरी है कि आपके चंद्रमा प्रबल होने चाहिए। तो हमने कल के पार्ट में भी बहुत सारी बातें बताई थी। जिन्होंने कल का पार्ट ना देखा हो तो चंद्रमा वाला कल का पार्ट भी सुन लें, और फिर आज वाले सुन करके ये उपाय करें। अब आप उपाय नोट करें, आपको क्या करने हैं। देखो, चंद्रमा के लिए अगर स्फटिक के आपके पास शिवलिंग हैं, स्फटिक के, हमेशा घर में जब भी आप शिवलिंग रखें तो अंगूठे भर की ऊंचाई के रखें, ठीक है। इससे थोड़े बहुत भी हों ऊपर नीचे चल जाएंगे। बहुत बड़े शिवलिंग हम घर में रख लेते हैं, या बहुत बड़ी मूर्तियां हम घर में रख लेते हैं, तो फिर उनका एक अलग तरीका होता है उनको रखने का और उनकी पूजा करने का। लेकिन खैर, अगर किसी ने रखे भी हुए हैं तो वो मेरी बात सुन करके वहम में ना आए। अब जो है अच्छे से उनकी पूजा आराधना करें। पहले ही अपने धर्म से लोग विमुख होते जा रहे हैं, है ना। तो आप अंगूठे भर के स्फटिक के शिवलिंग ले आए जिसके चंद्रमा कमज़ोर हो, संकल्प शक्ति कमज़ोर हो, आत्मबल कमज़ोर हो। उस शिवलिंग के ऊपर कम से कम 4 चम्मच डेली हम दूध चढ़ाएं, और फिर शुद्ध जल 4 चम्मच चढ़ाएं, और इन बिटवीन हम चंद्र मंत्र पढ़ते रहें। कौन सा? ओम सोम सोमाय नमः, ओम
सोम सोमाय नमः। ये प्रक्रिया अपने सुबह के दैनिक पूजन में जोड़ लें या प्रत्येक सोमवार जोड़ लें। अब जो दूध है जो आपने चढ़ाया है स्फटिक के शिवलिंग के ऊपर, जो दूध नीचे बच गया है, उस दूध को आप किसी गमले में प्लांट में डाल सकते हैं। और इसी के साथ साथ चांदी के शिवलिंग भी यदि आपके पास हो या कोई भी शिवलिंग आपके पास हो, ऊपर चांदी का कवर लगवा लें। तो प्रतिदिन 4 चम्मच दूध और 4 चम्मच जल, जल तो कितना भी चढ़ा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन 4 चम्मच जल उस चांदी के जो शिवलिंग का अंदर, भले ही चाहे नर्मदेश्वर हो, ब्लैक शिवलिंग हो या कोई से भी हो, 4 चम्मच चढ़ाइए। ओम सोम सोमाय नमः पढ़िए, आत्मबल की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। और वो कहावत है ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, आपको जीत मिलेगी, हार नहीं मिलेगी। ऐसा करते रहिए, नहीं तो नियम बना लें, 16 सोमवार आप ऐसा करें और इस सोम मंत्र की एक माला अलग से कर लें। एक बात ये हुई। दूसरी बात, अमावस्या जब आती है, खास तौर से कौन से दिन वाली? सोमवार वाली। इसको हम सोमवारी अमावस्या कहते हैं। इसको हम बहुत सोमवती अमावस्या के रूप में भी मानते हैं और इस अमावस्या का बहुत बड़ा माहात्म्य होता है। तो जब जब सोमवारी अमावस्या आती है, किसी साधु को, संत को, हमें 5 सफ़ेद वस्त्र दान करने चाहिए, मतलब दे देने चाहिए। दान तो नहीं, बस उनको दे देने चाहिए, समर्पण करें, भेंट दें उनको। और चांदी की माला सोमवार की अमावस्या के दिन आप पूरे दिन धारण करके रखें, या मोती पूरे दिन धारण करके रखें। और संभव हो सके उस दिन रुद्राभिषेक किसी मर्मज्ञ ब्राह्मण को बिठा करके अपने साथ रुद्राभिषेक जरूर करें। आप देख लेना अपने चंद्रमा को मजबूत होते। और पूर्णिमा के दिन एक उपाय आगे भी लिखें। पूर्णिमा के दिन हमें क्या करना है? 1.25 किलो चावल, 1.25 किलो चीनी और सफ़ेद कपड़ा, बड़ा मामूली सा हो, कमज़ोर सा हो, उसमें चीनी चावल मिक्स कर लें। और वो छोटा सा, ना के बराबर, एक चांदी का गोल सा चंद्रमा, बहुत सस्ता बन जाएगा, 20, 30, 50 रुपये का, 100 रुपये तक बन जाएगा। वो उसमें रख करके चंद्र देवता का ध्यान करके संध्या अंधेरा होने से पहले, लेकिन दोपहर के बाद, उसको जल प्रवाह करें। वहीं घाट पर आराम से एक तरफ बैठ करके, खड़े होकर के मन ही मन चंद्राय नमः सोमाय नमः, चंद्राय नमः सोमाय नमः बोलते रहें और वो उसमें प्रभा करें। उसके बाद 400 ग्राम बताशे अंजलि में लेवें और वो अंजलि जल में डाल देवें। ये उपाय केवल आपको 1 टाइम करना है पूर्णिमा के दिन, जिनका चंद्रमा कमज़ोर हो, आत्मबल की शक्ति, आत्मबल के जो व्यक्ति धनी न हो, सुस्ती आलस्य प्रमाद से जो हमेशा गिरे रहते हो। दूसरा, पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता के 108 नाम, चंद्र चालीसा या चंद्र की सहस्त्र नामावली 1008 नाम आप पढ़िए। बहुत प्यारा सुंदर सा आपको रिजल्ट मिलेगा। गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनना, 4 मुखी रुद्राक्ष पहनना, शिव परिवार रुद्राक्ष पहनना आपके लिए निहायत ही सुंदर रहेगा और बढ़िया रहेगा। हर सोमवार कम से कम 11 सोमवार गाय को 2 रोटी, उसमें थोड़ा सा घी और मिश्री अंदर भर के गौ माता को खिलावें, उनसे आशीर्वाद लें, नमस्कार प्रणाम करें। आपके चंद्रमा सुंदर अवस्था में आएंगे, बढ़िया लाभ मिलेगा। एक चीज़ और कहें, तन सुंदर हो ना हो, लेकिन मन सुंदर होना चाहिए, और मन सुंदर चंद्र करते हैं। और आज का जो माहौल है, आज का जो पर्यावरण है, आप देख रहे हैं कि प्रदूषित है, किस प्रकार का ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण देख रहे हैं ना। और इसके साथ साथ मन का प्रदूषण। आज किसी पर विश्वास जल्दी से होता है? नहीं होता है। आज किसी से जल्दी से प्रेम होता है? नहीं होता है। आज जल्दी किसी से मन मिलता है? नहीं मिलता है। ये सब क्या है? ये मन है। मन में घबराहट रहती है। आप किसी को बहुत पैसा दे रहे हैं, घबरा रहे हैं, अरे कहीं लेकर के ना भाग जाए। आप किसी से पार्टनरशिप कर रहे हैं, मन में हलचल, मन में घबराहट है। चंद्र हमारे, और किसी को परख नहीं पा रहे हैं, अंदर क्या है, बाहर क्या है? नकली चेहरा, असली चेहरा पहचानना मुश्किल हो गया है। बहुत सारी बातें, रिश्तों में वैमनस्यिक स्थिति आ गई है, दरार पड़ गई है, प्रेम नहीं है लोगों में आपस में।
बहुत सारी बातें हैं मेरे साथ को जो हमारे चंद्रमा पर टिकी हैं। चंद्रमा माँ है। यस, अगर आपके चंद्रमा बहुत कमज़ोर होंगे तो आपकी माँ पीड़ित रहेंगी, रुग्ण रहेंगी, या कहीं ना कहीं समस्याएं उनके जीवन में घिरी रहेंगी। इसलिए एक चंद्रमा को बढ़िया बनाइए, अनेकों समस्याओं से आपका छुटकारा होगा। तो आज हमने जो भी आपको बताया इसमें से 2-4 उपाय अच्छे से छांट करके जरूर कीजिएगा। समय हो चला है ध्यानमाला से जुड़ने का। भगवान शिव शंकर आपकी कामनाओं को पूर्ण करें, आपके मन को स्थिर करें। सत्यम शिवम सुंदरम, आपके मन को सुंदर बनाएं। आइए भगवान शिव से जुड़ें। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते सञ्चारपदयो प्रदक्षिणविधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शङ्करे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें। शिव शंभू का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। तो साथ को ये थे पार्ट 2 में चंद्रमा के उपाय। उम्मीद करता हूँ आप करेंगे, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। और ये उपाय आप अपने बच्चे के लिए, बेटी के लिए, किसी के लिए भी कोई उपाय उनके नाम का संकल्प लेके मानसिक कि मैं उनके लिए कर रहा हूँ, हे चंद्रदेव उन्हें अच्छे फल की प्राप्ति हो, तो आप किसी के लिए भी कर सकते हैं। और ये तो थी सबके लिए बातें। और अधिक गहराई में जाना चाहते हो कि आपके वास्तव में चंद्रमा कैसे हैं, आपकी कुंडली कैसी है, कुंडली नहीं है तो हाथ की रेखाएं कैसी हैं, उसके लिए आप किसी मर्मज्ञ से सलाह ले सकते हैं। परामर्श लेकर के आगे अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं। संदेश जो हमने कहा था आयोजन हम करने वाले थे, लेकिन सर्दी का प्रकोप है जो पूर्वी दिल्ली में, वो पूर्वी दिल्ली में कह रहे हैं, मतलब जो पूर्वी क्षेत्रों में रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो भी वासी हैं वो सब जानते हैं किस प्रकार की यहाँ ठंड होती है। और इसीलिए आपके, जैसे हमने कल भी बताया था, बहुत लोगों के सुझाव हैं कि भाई थोड़ा सा आगे हम कार्यक्रम को लेके जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए बड़ा किसी भी चीज़ को कहने से पहले मंथन करना पड़ता है। तो ऐसे ही हमने डेट डिक्लेयर करने में थोड़ा संकोच हो रहा था। मन में विचार था कि भाई कुछ लोगों से और राय ले लें, तो सबकी एक ही बात निकल करके आई। तो अब थोड़ा सा जब दिन गर्म से होंगे तब इस आयोजन को किया जाएगा। और आप निराश ना हो, अब हम आपके साथ हैं, मैं भी वही हूँ और आप भी वही हैं। हम आगे से फिर बहुत अच्छे से
और एक अच्छे मौसम में बड़े दिनों के साथ, आजकल वैसे भी बहुत छोटा सा दिन होता है, सारा दिन ऐसे ही पता नहीं लगता, क्षण भर में निकल जाता है। तो बस अभी तो जिनके नाम लिखे गए हैं वो ठीक है, अदरवाइज़ अभी बाकी आप अपने लोग नाम ना लिखवाएं। आगामी जो सूचना होगी उसमें हम आप सबके साथ चलेंगे। अंग्रेज़ी नववर्ष आने को है, इसकी दोनों वीडियो आपकी तैयार हो गई हैं, वो आपको भेज दी जाएंगी, वो उपाय भी आप ज़रूर करिएगा। और चंद्रमा के जो आज हमने उपाय बताए हैं ये आपकी संकल्प शक्ति को बहुत सुंदर बना देंगे, अच्छे से करिएगा। रुद्राक्ष आप लोग जरूर पहना करें, किसी न किसी यंत्र की सेवा साधना आप लोग जरूर किया करें, इनसे बहुत मजबूती मिलती है और बहुत लाभ मिलता है। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।